उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कटरा कुटी धाम मंदिर पर पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कटरा कुटी धाम मंदिर के महंत के द्वारा पूर्व सैनिक का सम्मान किया गया। कटरा कुटी धाम मंदिर पर हर हफ्ते एक नया कार्यक्रम किया जाता है, चाहे वो पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हो या फिर पूर्व सैनिक सम्मान समारोह हो या फिर देश के प्रति सम्मान समारोह हो। कटरा कुटी धाम मंदिर पर प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर के महंत का कहना है कि मंदिर पर आए सभी श्रद्धालु भक्त प्रसाद खा कर जाए। उत्तर प्रदेश से रवि प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्शन। मैं बस्ती से रवि प्रकाश शुक्ला। इस वक्त कटरा कुटी धाम मंदिर पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और सबसे पहले हम यहाँ के महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी, ये जो पूर्व सैनिक सम्मान समारोह रखा गया, किस अवसर पर रखा गया है? ये 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ था, उसको देखने में कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा नौजवान कोई भी बलिदान देने को तैयार है और इनका सम्मान होना चाहिए। और ये कार्यक्रम कटरा कुटी धाम रखा गया इस अपेक्षा से रखा गया कि क्यों कटरा कुटी धाम पे, क्यों किसी विशेष स्थान पे, क्यों नहीं प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विकास खंड में, प्रत्येक गांव में इनका सम्मान होना चाहिए। इसी भाव से सम्मान, सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव सबके अंदर जगे, इस भाव को लेकर कार्यक्रम तय किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है कि वो सैनिक हम लोगों के साथ में है जो देश की सेवा करके आ रहे हैं। एक बार अपना परिचय हो जाए सर। मैं कर्नल केसी मिश्रा बस्ती जिले से हूँ। सेना के सिग्नल कोर से रिटायर हुआ हूँ 2007 में, और उसके बाद समाज के बीच में बस्ती जिले में ही रह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आज ऐसा अवसर मिला कि आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो 14 फरवरी को पुलवामा हमले में क्या कुछ कहेंगे एक बार? 14 फरवरी के बारे में, पुलवामा हमले के बारे में अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। बस 2 मिनट का सर। बस हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए थे, जो किन्हीं व्यक्तियों की कायरता की वजह से जो हमारे सैनिक मारे गए थे, उनको हम सब का फर्ज बनता है, जो देश के प्रति बलिदान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनको इस दिन के अवसर पे जरूर याद करना जिन्होंने देश के प्रति अपना इतना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आभारी हैं अपने कटरा कुटी धाम के महाराज जी की कि ये सैनिकों में प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए और उन सैनिकों, बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम पिछले विगत 5 सालों से चला रहे हैं। और हम सभी लोगों को ये सम्मान यहाँ आने के बाद में मिलता है। हम उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञ हैं। हमने अपना फर्ज निभाया। हम जीवित अवस्था में आप लोगों के बीच में हैं। आज भी हमारी भावनाएं वही हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। उसी भावना के तहत हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप सबको बधाई देते हैं कि आप सब लोग भी समय समय हमें याद करते रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार अपना परिचय। मैं सुधार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट चंद्रशेखर शुक्ला, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में मैं भर्ती हुआ था और सहायक भर्ती अधिकारी में रिटायर हुआ। बस्ती जिले से बिलोंग करता हूँ। और जैसे गुरुजी ने बोला आपने लिए क्या किया, हमने किया। और साथ ही हमारे 2 बेटे भी हैं, वो भी सेना से रिटायर्ड है और बड़ा बेटा दोबारा डिफेंस में चला गया है। और कर्नल केसी मिश्रा साहब हमारे पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष हैं। हम बस्ती जिले के उपाध्यक्ष हैं। जहाँ भी प्रोग्राम होता है पता चलता हम जरूर जाते हैं। और जब से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, हर एक साल किसी वजह से हम नहीं थे, बाकी हर बार आते हैं और अपने सैनिकों को प्रेरणा करते आते हैं और ऐसे याद आता रहे। और हम लोग पूरे सैनिक बस्ती जिले के हर जगह जहाँ भी जरूरत पड़ेगी खून देने के लिए तैयार है। भारत माता की जय। एक बार सर अपना परिचय हो जाए। मैं भूतपूर्व सूबेदार मेजर ओम प्रकाश त्रिपाठी, मैं भी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 30 साल 19 दिन सेना में सेवा किया है। मेरा बच्चा भी फौज में था, वो जो 1 अगस्त 2024 को रिटायर हुआ है। अभी वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है। और इस तरह का आयोजन हम लोगों को बहुत ही साहस बढ़ाता है कि महाराज जी के सानिध्य में ये जो लोग सब इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे विनती करूंगा कि अपने साथ हर सैनिक 2-4, 1-2 जरूर लेकर के आए और कम से कम साल में एक बार उन बलिदानों को हम याद कर सकें जो हमारे बीच नहीं है और देश के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद सर। एक बार अपना परिचय हो जाए।
मैं सूबेदार ओंकार मिश्रा बस्ती से हूँ। ग्राम मेरा तिलकपुर है और सेना में ईएमई कोर से रिटायर हुआ हूँ। ये तोप का मैं मैकेनिक था। तो अभी अपने बच्चों के लिए जो करना था कर दिया। अब देश और अपने भविष्य के लिए कुछ करता रहता आप हूँ। लोग जब वहाँ बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लोग चैन की नींद सो रहे थे घर पे। तो ये तो हमेशा ही रहेगा। आज हम भी सो रहे हैं, जो हमारे वहाँ कार्यरत सैनिक है उनके बल पे सो रहे हैं। तो ये सेना का एक ड्यूटी है जो रिटायरमेंट के बाद तो हम बोलते हैं कि देश सेवा करके आया, लेकिन सैनिक जब तक हम कार्यरत रहे तो मेन उद्देश्य हमारी सैलरी से ही होता है कि भाई हम देश सेवा में कम ही लोग, मुश्किल से 1-2% ही इस निष्ठा से जाते हैं कि हम निःशुल्क जाके देश सेवा करेंगे। पैसा लेते हैं तब देश की सेवा करते हैं, लेकिन हमने देश की सेवा किया तो उसका आप लोगों ने हमें श्रेय दिया और अभी जो सेवा दे रहे हैं उनका भी आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए पूर्व सैनिक। धन्यवाद। चीन के ऊपर मैंने कविता लिखी थी। चीन उस समय घुसपैठ कर रहा था अपने भारत में और भारत की सेना वहां डटी हुई थी। मैंने ये कविता गुस्से में लिखी थी। अरे चीन तुम्हारी क्या मजाल जो तुम हमसे टकराओगे, मारेंगे ऐसी बुरी मार तुम हमको भूल ना पाओगे। परमाणु की धमकी देते हो, हम भी परमाणु बनाते हैं। हर युवा यहाँ के सैनिक हैं जो देश पे जान लुटाते हैं। तुम एक को मार के देखो तो हम 100 तेरे मारेंगे। तुम 1 इंच आगे तो बढ़ो, हम मीलों तक फिर नापेंगे। भारत के वैज्ञानिक बच्चे घर घर परमाणु बनाएंगे। फिर तुमने डाली बुरी नजर, वो नामो निशा मिटा देंगे। वो गया समय अब बीत गया जब तुमने हमें हराया था। उस समय जवाहर थे पीएम, इसका फल देश ने पाया था। मूली गाजर सा काटोगे यह कहकर हमें डराया था। अपनी जमीन का कुछ हिस्सा हमने उस समय गंवाया था। ऊपर से तुम ये कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, अंदर से धोखा और भरे मक्कारी थी तुमने पाई। तुम सांप छिपकली खाओगे, हम आलू गोभी खाएंगे। जो बुरी नजर हम पर डाली, हम कच्चा तुम्हें चबाएंगे। सरदार पटेल होते पीएम तो तुमको तभी हारना था। भारत की सेना में जमा इस बात का लोहा मारना था। प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनका 56 इंच का सीना है। बाखूब जानते हैं मोदी ये चीनी देश कमीना है। वो सदा निगाहें रखते हैं अब देश की हर सीमाओं पर। भेजे निज बेटे सेना में, हमें गर्व है सीमाओं पर। अब पवन गोंड भी कहते हैं औकात ना अपनी भूलो तुम हमसे जीत नहीं सकते। ये बात ध्यान में रख लो तुम। जय हिंद, जय भारत। मेरी देशभक्ति की अन्य कविताओं को सुनने के लिए पवन गोंडवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।